दीप का जो रूप है वो मिलता है। अखंड दीपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आरती शब्द एक भक्ति का प्रतीक रूप में है। आरती का दूसरा नाम निर्जावी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, आरती करना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कायदा से तो फिर रात्रि में मंदिरों में स्वाध्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रि में मंदिरों का कोई अनुष्ठान के उल्लेख नहीं किया गया। कोई अनुष्ठान नहीं रात्रि में, तो रात्रि में दर्शन भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल की स्थितियां बदल गई हैं, रात्रि में ही लोग स्वाध्याय करते हैं प्रायः। तो आज इस प्रकार की बातों को सावधानी पूर्वक करने में कोई बाधा नहीं है और यह शास्त्र सम्मत है। तो दीप को जलाते समय इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो ढका हुआ हो, कीड़े उसमें नहीं गिरना चाहिए। बाजार का नकली घी नहीं होना चाहिए, तेल का नहीं जलना चाहिए, चाहे नारियल का तेल हो चाहे मूंगफली का तेल हो। तेल का दीपक जिनेंद्र भगवान के लिए इष्ट नहीं है। रत्न, कपूर और घृत, ये 3 दीपक हैं। तो घृत कम से कम ऐसा नकली ना हो कि उसमें आलू मिला हो या चर्बी मिली हो, बाजार का नकली नहीं, शुद्ध घी हो, यानी कम से कम परिचित वाले का हो, और दीपक ढका हुआ हो, उसमें कीड़े नहीं गिरना चाहिए। पर जो निषेध करते हैं वो गलत करते हैं। पूज्यवत लो परिणति कारण यति वैसा आचार्य महाराज ने अखंड दीप और अखंड धूपड़ों का उल्लेख देवों की पूजा के द्वारा कराया है। ऐसा वो देवों की पूजा के द्वारा कराया, और जिनमें से सुगंध बह रही है और सुगंधित धुआं उड़ रहा है, पूरा वर्णन किया है। कुंदकुंद भगवान ने भी नंदीश्वर भक्ति के अंदर इस प्रकार का उल्लेख, दिव्येण दूबेण, दिव्येण धूबेण, दिव्येण दीपेण। दिव्य का अर्थ दिव्य नहीं, दिव्य यानी पवित्र, पवित्र धूप और पवित्र घी के द्वारा वो अष्टांग का पर्व में दीप पूजा करते हैं। तो इसमें आचार्य मानता हूँ महाराज कह रहे हैं तैल पूरा रहता। ये दीपक जो है, ये दीपक प्रकाश के अर्थ में आया है। बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, यहीं के यहीं निपट गया, नहीं तो बाद में और गड़बड़ हो जाता। मैं इस दीपक के संबंध में बहुत पहले बता चुका हूँ। दीपक घासलेट तेल का भी होता है, दीपक घासलेट तेल का भी होता है। तो फिर आरती में भी घासलेट तेल ले लो ना, सबसे बढ़िया। नहीं, यहाँ प्रकाश की बात कही, पूजा की बात नहीं कही। क्या बात है, वाह। पूजा का दीपक और प्रकाश के दीपक में अंतर है। प्रकाश का दीपक तेल का ही होता है, घी का नहीं होता। जब हमें उजेला करना हो तो घी का दीपक से प्रकाश ज्यादा नहीं होता, घी के तेल के दीपक से ज्यादा प्रकाश होता है, उसमें घासलेट तेल से ज्यादा प्रकाश होता है। तो ये प्रकाश की दृष्टि में आया है, और वो पूजा की दृष्टि में ब्रह्मचारी जी, मैं जिज्ञासा समाधान करता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे बोलने पर हजारों दिमाग चल रहे हैं, और इसका मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। पूजा, और अभी इसी के बीच में हमने कहा था अरहंत भगवान की पूजा में वहां घी के दीपक की बात कही। पूजा में निम्न देवताओं के लिए तेल का दीपक कहा गया। निम्न देवता जो रागी द्वेषी देवता होते हैं, समर्थ देवता होते हैं, जो असमर्थ, उनके लिए कहा गया है कि तेल का दीपक, उनको घृत का दीपक नहीं जलाना। लेकिन देव साध गुरु के लिए घृत का। आज तक चलो पंडित जी, तुम ब्रह्मचारी जी, तुमने एक प्रदीप यूज करके जनवाणी निकाली, उसमें किसी भी पूजा में तेल दीपक का वर्णन आया? पूजाएं तो है कि नहीं, ध्यानत रहे कि आदि सब, उसमें दीपक का वर्णन तो है ही। उसमें घी, रत्न, कपूर, किसी भी एक पूजा में बता दो जिसमें तेल के दीपक का नाम आया हो तो बताओ। घृत का आया है, घृत पर कपूर, रत्न, तेल का नहीं आया। इसलिए प्रकाश के लिए अलग चीज है और पूजा के लिए अलग चीज। पूजा सगुन है, पूजा मांगलिक है। तेल का दीपक सगुन नहीं होता, घृत दीपक मांगलिक होता है, सगुन होता है। दूसरा और जो तुम बताऊं, कोई यदि तेल लेके जा रहा हो और तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो अशुभ अपशगुन कहा,
और घी लेकर के जा रहा है, मिल रहा है, तो वो गोरस कहलाता है, वो शुभ है, गोरस कहलाता है। घी गोरस में आता है, तेल गोरस में नहीं आता है। इसलिए यहां मात्र प्रकाश की बात है, ना कि घी की बात है। कहीं पूजा में आपने तेल का दीपक सुना हो, देखा हो, तो वो किताब जरूर मुझे लाके दिखाना है।